नमस्कार, मैं हूं नीरज प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में नेतृत्व को लेकर भाजपा और जदयू की गुत्थी उलझती जा रही है। लालू के न्योते और नीतीश की मुस्कान सूबे की सियासी हलचलें बढ़ा दी हैं। बिहार की राजनीति में राजग में जारी उठापटक का मुख्य कारण इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़े भाई की भूमिका और नेतृत्व को लेकर है। जदयू चाहता है कि भाजपा पहले की भांति राज्य में न सिर्फ जदयू को बड़े भाई की भूमिका दे, बल्कि नेतृत्व के संबंध में भी स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट करे। इस तरह बिहार में राजग में नेतृत्व को लेकर भाजपा और जदयू के बीच गुत्थी बहुत ज्यादा ही उलझ गई है। गठबंधन में उत्पन्न उलझन के बीच राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने नीतीश को महागठबंधन में वापस आने का न्योता दे दिया है। लालू के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुस्कुराहट ने राज्य की सियासी तपिश को बढ़ा दी है। हालांकि लालू के नीतीश को दिए न्योते को उनके पुत्र तेजस्वी यादव ने सिरे से नकार दिया और इस सारे घटनाक्रम की वजह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वह टिप्पणी है जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा राजग के घटक दल मिलकर बैठकर तय करेंगे। यानी अमित शाह ने बयान दिया था कि बिहार के चुनाव में जो आने वाले चुनाव हैं उसमें मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो है वो एनडीए के सारे घटक दल मिलकर बैठकर तय करेंगे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा है कि गृह मंत्री के बयान से भ्रम की स्थिति पैदा हुई। नीतीश स्वाभाविक रूप से राज्य में गठबंधन का चेहरा है, इसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। नीतीश के अलग थलग पड़ने का इंतजार कर रहे तेजस्वी नीतीश को लालू के प्रस्ताव और बेटे तेजस्वी के सिरे से खारिज करने की भी अपनी वजहें हैं। दरअसल तेजस्वी चाहते हैं कि राजग की अंदरूनी लड़ाई में नीतीश अलग थलग पड़ जाए। अगर नीतीश कमजोर होकर महागठबंधन में नहीं आएंगे तो महागठबंधन का नेतृत्व फिर से उन्हीं के हाथ में होगा। यही कारण है कि उन्होंने अपने पिता के बयान से उलट कहा कि महागठबंधन में नीतीश के लिए कोई जगह नहीं है। इधर इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीति से जुड़े अलग अलग नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। जदयू के सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि हम लोग राजग में हैं, यानी एनडीए में हैं और राजग में ही रहेंगे। इधर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले में बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि लालू के सपने सपने ही रहेंगे, वो पूरे नहीं होंगे। वैसे एक बात तो तय लगती है कि जदयू को बिहार में महाराष्ट्र फॉर्मूले का डर सता रहा है। जदयू के नेताओं का मानना है कि अगर अभी से चेहरा तय नहीं किया गया तो भाजपा बिहार में भी महाराष्ट्र का फॉर्मूला अपना सकती है। आपको मालूम ही होगा कि महाराष्ट्र में भाजपा ने पहले शिवसेना के एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया, लेकिन चुनाव बाद उन्हें किनारे करके देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया। इसलिए जदयू चाहती है कि भाजपा सार्वजनिक रूप से चेहरे के रूप में नीतीश का नाम घोषित करे। इस बार राजग में भी घटक दलों की संख्या ज्यादा है। बीते चुनाव में भाजपा का जदयू, हम और वीआईपी से समझौता था। इस बार नए घटक के रूप में उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान की पार्टी भी है। वीआईपी भी साथ आ सकती है, हालांकि वो अभी नहीं है। बीते चुनाव में जदयू 115 सीटों पर, भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि घटक दलों के हिस्से में 18 सीटें आई थी। जदयू इस चुनाव में भी गठबंधन का बड़ा भाई होने का संदेश देने के लिए सबसे अधिक सीटें चाहती है, जबकि हरियाणा और महाराष्ट्र में बेहतर प्रदर्शन से उत्साहित होकर भाजपा यहां पर बड़े भाई की भूमिका हासिल करना चाहती है। तो इस तरह से बिहार की जो राजनीति है वो दो धुरियों के बीच चल रही है। अब कौन सी धुरी किस वक्त में किस तरफ करवट ले ले ये कहा नहीं जा सकता है। और जैसे जैसे नेताओं के बयान आ रहे हैं, जिस तरीके से नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और जैसा उनका फेशियल एक्सप्रेशन मतलब मुंह की भाव भंगिमाएं बता रही हैं, उससे ऐसा लगता है कि बिहार में कभी भी कुछ भी राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकता है। आप बने रहें लाइव बिहार के साथ। हम बिहार और झारखंड की और दूसरी खबरें आपके साथ करेंगे साझा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शुक्रिया।